freedom of speech only. But how you verify, sir? You verify, sir? You verify, sir? Sit down. Take your seat. Take your seat. Take your seat. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें देश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अक्सर संसद की कार्यवाही रद्द हो जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो संसद को चलाने में 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़। और इसी हंगामे की वजह से जनता का पैसा खराब हो रहा है। इस बार भी पहले गौतम अडानी, मणिपुर और संभल हिंसा कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात करने से बचती रही। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ को संसद स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि उसे जिन मुद्दों पर बात करनी हो वो संसद में उन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ सके? तो इसका जवाब है हाँ। विपक्ष राज्यसभा में नियम 267 के तहत उन मुद्दों पर बात कर सकता है जिन पर वो सरकार को घेरना चाहता है। तो ऐसे में अगला सवाल ये उठता है कि जब नियम 267 का प्रावधान है तो फिर संसद क्यों स्थगित हो रही है? तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये नियम 267 आखिर होता क्या है और क्यों विपक्ष इस नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और क्या नियम 267 से विपक्ष को जो पावर मिलती है उसको भी कम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले बात इसी नियम 267 की। नियम 267 उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए होता है। असल में राज्यसभा में किस दिन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसके लिए लिस्ट पहले से तैयार होती है। अब चर्चा के लिए मुद्दे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष की दिलचस्पी कुछ अहम मुद्दों पर होती है जिनके जरिए वो सरकार को घेर सके। यहीं पर काम आता है नियम 267। इस नियम के मुताबिक विपक्ष तय की गई लिस्ट में कुछ मुद्दों को चुनकर पूरा दिन उन्हीं पर चर्चा करने की मांग कर सकता है। इसके लिए विपक्ष सुबह 10 बजे से पहले ही सभापति को नियम 267 के तहत नोटिस देता है, और अगर सभापति इसे स्वीकार कर लेते हैं तो लिस्ट में से बाकी मुद्दों को हटाकर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है जिन पर विपक्ष बात करना चाहता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, ये नियम तभी लागू हो सकता है जब सभापति इसकी मंजूरी दे, यानी रिमोट कंट्रोल सभापति के हाथ में ही होता है। बस यहीं से विपक्ष का सारा खेल खराब हो जाता है। अब इस बार के शीतकालीन सत्र में विपक्ष अडानी, संभल हिंसा और मणिपुर पर चर्चा करने के लिए नियम 267 लागू करने की मांग कर रहा था, मगर इसके लिए सभापति तैयार नहीं हुए, जिसे लेकर 29 नवंबर को हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करते वक्त सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया था कि उनके पास 17 नोटिस आए थे, लेकिन सभापति द्वारा इन सबको खारिज कर दिया गया। यानी नियम 267 लागू होना या नहीं, इसका फैसला राज्यसभा अध्यक्ष ही करते हैं। पिछले साल यानी 2023 के मॉनसून सत्र में भी नियम 267 को लेकर राज्यसभा अध्यक्ष और विपक्ष के बीच टकराव हुआ था। विपक्ष ने मणिपुर की स्थिति पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की थी, जबकि सरकार ने इस मामले पर छोटी चर्चा की अनुमति दी थी। जबकि विपक्ष इस जिद पर अड़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में आकर मणिपुर हिंसा पर जवाब दें। इस दौरान सदन में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच बहस भी हुई थी, जिसके बाद धनखड़ ने उन्हें निलंबित कर दिया था। 2023 के शीतकालीन सत्र में जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत चर्चा वाले 8 नोटिसों को खारिज किया था। इसमें चीन के साथ सीमा विवाद और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दे शामिल थे। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि नियम 267 के तहत विपक्ष को सदन में उनके द्वारा तय किए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कब कब मंजूरी मिली। दिसंबर 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस में छपी डेरेक ओब्रायन की टिप्पणी को अगर सही माने तो वो कहते हैं कि 2016 के बाद नियम 267 को एक बार भी स्वीकार नहीं किया गया। इस नियम के तहत आखिरी बार नोटबंदी पर चर्चा की गई थी, जबकि पहले राज्यसभा के अध्यक्ष ऐसे नोटिसों को स्वीकार करते थे। अब ये तो हुई डेरेक ओब्रायन की बात, लेकिन क्या वाकई पहले की सरकारों में नियम 267 के तहत विपक्ष को अपने तय किए गए मुद्दों पर बात करने की इजाजत थी? बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि नियम 267 के तहत साल 1990 से अब तक महज 11 बार ही चर्चा की अनुमति दी गई, जिसमें खाड़ी युद्ध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है। यानी सरकार किसी की भी रही हो,
नियम 267 के तहत विपक्ष को मिलने वाली पावर को अक्सर सप्रेस किया जाता रहा है। 1990 से 92 के बीच जब शंकर दयाल शर्मा राज्यसभा के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने नियम 267 के तहत 4 मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी थी। 2004 में राज्यसभा अध्यक्ष रहे भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार नियम 267 लागू किया। 2013 से 2016 के बीच राज्यसभा के अध्यक्ष रहे हामिद अंसारी ने नियम 267 के तहत 4 मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस नियम 267 के तहत विपक्ष ने जिन मुद्दों पर चर्चा की थी, उसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति, खाड़ी युद्ध, भ्रष्टाचार, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर हमले, कृषि संकट और किसानों की आत्महत्याओं जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि नियम 267 को खारिज करने के पीछे लोकसभा स्पीकर की अपनी दलीलें भी हैं। जैसे जगदीप धनखड़ और सरकार के मंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता, इसलिए वो नियम 267 का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि नियम 267 में कब कब बदलाव हुए हैं। नियम 267 बनने के बाद इसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था। ये संशोधन किया गया था साल 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार सत्ता में थी। उससे पहले विपक्ष किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सभापति को इस नियम के तहत नोटिस दे सकता था, फिर चाहे वो मुद्दा लिस्ट में हो या ना हो। लेकिन साल 2000 में संशोधन के बाद इस नियम के तहत विपक्ष सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा का नोटिस दे सकता था जो मुद्दे लिस्ट में शामिल हों, यानी जो सदन द्वारा डिसाइड किए गए हों, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो। यही नहीं, अगर कोई मुद्दा सब जुडिस है, माने कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन अगर रूल 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया जाए और चेयरमैन 267 के तहत चर्चा करने की इजाजत दे देते हैं, तो सब जुडिस मामले पर भी चर्चा हो सकती है। कुल जमा बात यह है कि नियम 267 पर चर्चा होगी या नहीं, इसका फैसला लेने का एकाधिकार राज्यसभा के सभापति को होता है। अब जाते जाते एक चीज और, जब विपक्ष नियम 267 पर चर्चा करने की बात करता है, तब आपने एक चीज और नोटिस की होगी। सरकार की ओर से कहा जाता है कि नियम 267 के तहत चर्चा से पूरे दिन सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी, जबकि नियम 176 के तहत चर्चा हो तो बाकी मुद्दों को भी उठाया जा सकता है। यही 2023 के शीतकालीन सत्र में हुआ था, जब विपक्ष सिर्फ मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा था। यानी ये जानना भी जरूरी है कि नियम 176 क्या है। इस नियम के तहत किसी भी विषय पर तुरंत कुछ घंटों के अंदर या अगले दिन चर्चा की जा सकती है। यानी नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर छोटी चर्चा की अनुमति देता है, जो 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें कहा गया है कि नियम 176 के तहत काफी जरूरी मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए कोई भी सदस्य लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, बशर्ते नोटिस के साथ एक नोट भी होना चाहिए जिसमें उस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी हो। साथ ही चर्चा शुरू करने के कारण होने चाहिए और कम से कम 2 और सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। खैर, इतना तो साफ है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरे दिन का वक्त चाहता है, जो नियम 267 के तहत संभव है, जबकि सत्ता पक्ष 176 पर अड़ा रहता है, जिसके तहत 2.5 घंटे तक चर्चा हो सके। तो ये है नियम 267 को लेकर पूरी जानकारी। हमें आशा है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि संसद के स्थगित होने में नियम 267 किस तरह क्रूशियल रोल निभाता है। बाकी ये डिजिटल हिंदुस्तान है, जहां विपक्ष संसद से बाहर सोशल मीडिया पर भी उन मुद्दों को जनता तक पहुंचा देता है जिसे संसद में रखने से उसे रोका जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।